राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जिंदगी में पहली बार उसके सामने नजरें चुराई। अस्लान में तुम्हें कितना समझाती थी फजूल खर्ची मत क्या करो। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर अंदर वापस चाहिए। तुमने आज तक जितना पैसा कमाया है और मेरे बिजनेस में लगाया है वो मैंने ही कमा के दिया था तुम्हें। अलीगढ़ साहब, हम लोग तीसरे पे नहीं जा सकते कि आपके पास पैसे नहीं है। खुद को मत बिखेरो इतना, ये सब कुछ तुम्हारा अपना बनाया, इसको बर्बाद मत करो। जो कुछ इतने सालों में मैंने डेवलप किया, अपना बिजनेस, पैसा, सब खत्म। कुछ रहे या ना रहे, हमारे पास तुम्हारा होना ज्यादा जरूरी है। अस्लान हमें कुछ नहीं चाहिए। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर अंदर वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। मम्मा, हमारे अंकल डैड से क्यों लड़ रहे थे? मम्मा, अली सही कह रहा था, हमारे पास डिज्नी जाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। मम्मा, फिर डैड ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, अब परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आसिर, सो क्या है? क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे परफेक्ट डैड हूं, इसलिए गेम के हर हीरो से मिलाता था। उसे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है अस्लान। भरोसा खत्म हो गया उसका मुझ पे। आज उसकी आंखों में खौफ देखा मैंने। उसे पहली दफा यह एहसास हुआ है कि मैं उसका बाप उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, तुम हिम्मत नहीं हारो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हिम्मत ना हारूं फरिया? मेरी आंखों के सामने सब कुछ मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। कैसे हिम्मत? तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम नहीं हार सकते हो। हार गया मैं, हार गया फरिया, हार गया।
तुमको नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? आई मीन तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ। तुमने तो जैसे अपने पैसे माफ कर दिए थे, हैं? हाँ, पर घर पे जाके इस तरह। देखो समीर, अजलान शराफत से मेरी बात नहीं समझ रहा, इसलिए मेरे पास यही एक हल रह गया। तो तुमको लगता है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, इनके लिए इनकी इज्जत सबसे अहम चीज होती है। ये अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी इज्जत बचाते हैं, और जहां तक मैं अजलान को जानता हूं तो वो मुझे दोबारा मौका नहीं देगा कि मैं उसकी बेइज्जती करूं। कभी कभी डर लगता है मुझे तुमसे। मुझे भी। आप ये कोई देकर गया था? क्या? पता नहीं, चाय लाऊं आपके लिए? क्या हुआ अजलान? अजलान, क्या है ये? अजलान, ये तो सब कुछ। सब कुछ चला गया फरिया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक हो जाएगा अजलान, परेशान नहीं होना। करता हूँ कुछ बंदोबस्त, हो जाएगा कुछ। क्या मसला है? Yeah, sure, things will be fine. तो सुन यार, 10-12 लाख तो मैं भी अरेंज कर लूंगा। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मसला सिर्फ ये है कि बैंक अपना कर्जा पूरा करने के लिए इस घर को और इस घर की एक एक चीज को कौड़ियों के भाव बेच देगी। इसलिए उससे पहले मैं इस घर को सेल करना चाह रहा हूँ, ताकि जो पैसा बचेगा उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें खुशी होगी। रिदा, भाभी, रिदा सही कह रही है। आप हमें बिल्कुल गैर मत समझे। मेरे बुरे वक्त में भी तो अजलान ने मेरी मदद की थी ना। थैंक यू रिदा, थैंक यू। लेकिन अभी मैंने यही सोचा है कि पहले किसी अपार्टमेंट में मूव कर जाऊं, फिर उसके बाद देखूंगा क्या करना है। अच्छा, मेरा एक रियल एस्टेट में जानने वाला है, कहो तो इससे बात करता हूँ, घर के अच्छे पैसे दिलवा देगा और शायद अपार्टमेंट का भी इंतजाम करवा दे। हाँ, ये हो जाए तो कमाल हो जाएगा यार। हाँ, लेकिन जल्दी। चल, से बात करते हैं। चले? या बिल्कुल। चला। एक जो कर्जा है तकरीबन घर बेच के। आज़र, आप मुझसे यह सवाल कितनी बार कर चुके हो? पर्स पैक करो अपनी, जल्दी करो। मम्मी मुझे नहीं जाना यहाँ से। आई लव दिस हाउस। आप डैड से बोल देना
कि आदर को नहीं जाना। वो मेरी बात को मना नहीं करते। आसर, ये डैड का डिसीजन है और डैड तो आपके परफेक्ट डैड है ना। और वैसे भी आपको घर क्यों पसंद है? क्योंकि हम तीनों यहाँ साथ रहते हैं, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी रहें, किसी भी घर में रहें। इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों हमेशा साथ रहें, मैं, डैड और आप। चलो अपना मूड ठीक करो, जल्दी से सारे टॉयज पैक करो। फिर आप मेरे साथ पैकिंग करवाओगे ना? ये टॉयज भी उठाओ यहाँ से। वहाँ रखो। वहाँ रखो, बॉक्स में डालो सारे टॉयज आपके। ये सबसे बेहतरीन फ्लैट है मेरे पास इस वक्त। जमादार को कहा भी था कि सफाई करते हैं, लेकिन आपको तो पता है कितने कामचोर होते हैं ये लोग। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपकी शिफ्ट होने से पहले यहाँ की सफाई हो जाएगी। पानी का मसला तो नहीं है यहाँ पे? पानी का मसला कहाँ नहीं है सर, दिन में 3 बार आता है पानी यहाँ। बस सब उस वक्त अपने टैंक भर लेते हैं। क्या ख्याल? ठीक है। और चलें आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें और या तो प्लीज सफाई वगैरह भी करवा दें यहाँ की। बिल्कुल सर, उसकी आप टेंशन मत लें, हो जाएगा। फरीहा, इतनी बड़ी बात होगी और तुम हमें अब बता रही हो? सब कुछ इतनी अचानक से हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। बेटा आजकल कारोबार में ऐसा ही होता है। वैसे अजलान को इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अजलान बहुत मेहनती है, समझदार है। बेटा ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह आजमाइश देता है तो उसमें से निकाल भी लेता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद हमारी किस्मत में था ये सब कुछ। मगर बाबा, आप अजलान से ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो उन्हें बुरा लगे। अरे नहीं बेटा, मेरा ये मतलब थोड़ी था। और मैं कोई ऐसी बात क्यों करूंगा अजलान से जो उसे बुरी लगे। लेकिन बेटा तुम्हें परेशान देखकर हमें भी चैन नहीं आएगा। बेटा परेशान, सब ठीक हो जाए, अपना ख्याल रखना। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे आज़र को स्कूल से पिक करना है ना, और अब तो ड्राइवर भी नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं बेटा तुम रुको, मैं जाके उसे ले आता हूँ। और अब तुम खाना खा के जाओगी? नहीं बाबा, आज़र को मैं खुद पिक करूंगी। घर जाके मुझे पैकिंग भी तो करनी है। बेटा अपना ख्याल रखना और कोई काम हो तो मुझे फोन करना। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा, आज ड्राइवर अंकल ने छुट्टी करी है क्या? हाँ, आज से आपको मामा ही लेने आया करेंगी। रोज आना? रोज आना। आज़र, एक बात बोलूं? पहले आप प्रॉमिस करो कि मानोगे। लेकिन मैं तो वेकेशन पे ना जाने की ब्लैंकेट ढूंढ रहा था। आज़र, आप जानते हो ना डैड कितने परेशान हैं आजकल। उन्हें और परेशान मत किया करो आप प्लीज। ठीक है, कुछ दिन के लिए नो ब्लैंकेट। गुड बॉय। भूख लग रही है? ना। नहीं? ना। लंच किया था स्कूल में? क्या खाया था? रोल। रोल? छोटा है अपार्टमेंट, लोड शेडिंग भी होती है, उन लोगों के पास जनरेटर नहीं है वहां। अजलान, नहीं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम पहले से माइंड प्रिपेयर कर लो, वहां जाके तुम्हें कोई परेशानी ना। वाकई लगता है मुझे छोटे या बड़े घर से कोई परेशानी होगी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए इस्लाम, तो तुम्हारा और आसिर का साथ चाहिए, मेरे लिए ये काफी है। प्रिय, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द सब कुछ वापस हासिल कर और फिर से हम अपनी जिंदगी में वापस आ जाएं। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, सब हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा। I trust you. हासिर को बताया तुमने? आई डोंट नो किस तरह से रिएक्ट करेगा। मैं संभाल लूंगी उसे। फिलहाल तो वो बहुत एक्साइटेड है कि हम नए घर में जा रहे हैं। मगर मैं संभाल लूंगी। आयशा बता रही थी कि सारा बिजनेस तबाह हो गया। असलान बहुत परेशान है। हाँ, बात तो परेशानी की है, बना बनाया बिजनेस खत्म हो गया। ये बताओ वो आ रही है या नहीं? इस बारे में तो कोई बात नहीं की उसने। अरे भाई, तो आप पूछ लेती। अब तो नौकरी भी नहीं रही, वहां रह के क्या करेगी वो? आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? आप बाप बेटी हर मसले में मुझे क्यों घसीटते हैं? ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा। सुहेल साहब का भी फोन आया था, अपने बेटे फहद के लिए आयशा के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। फहद? वो जो उनका बेटा दुबई में? हाँ हाँ, वही। अच्छा खासा बिजनेस है और खानदान भी देखा भाला है हमारा। तो फिर क्या सोचा आपने? फिर मैं क्या सोचूं? आपकी बेटी तो यहां आ जाए। अब आप सब लोगों को लेकर कराची तो जाने जरा में। फहद आ रहा है 2 हफ्तों के लिए। इस दौरान हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, हम देख भी लेंगे। एक मिनट, ध्यान से, हमें राइट साइड पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे स्टेप्स हैं। यस, 1 2 3 4, सीधा सीधा। अजलान, कहाँ लेकर आ रहे हो मुझे? अरे 1 मिनट यार, सब्र है, 1 मिनट। 1 2 3 एंटर। अजलान, ये किसका घर है? मैं जानती हूँ आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ लाए हो किसी के घर। जानती हो, कसम से तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं जानती हूँ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं मुझे सरप्राइज देने के लिए। आप लोग जहाँ भी हैं प्लीज बाहर आ जाएं। ओ भाई, हेलो, 1 मिनट, वापस आए। हाइपर, कोई नहीं है, सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, तो मैं जानती हूँ सरप्राइज मेरे लिए, और लोग जो भी छुपे हैं अरे प्लीज कोई बाहर नहीं आ छुपा जाएं। हुआ। मैं जानती हूँ ये सरप्राइज। हेलो हेलो हेलो, तुम ये बताओ, ये घर किसका है? किसका है? कल चले तो कुछ समझ में आए ना। किसका है? किसका है अजलान? तुम्हारा। हमारा। I don't believe you, अजलान। ओके फाइन, डोंट बिलीव मी, पर इससे एक मसला क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसका भी हल है मेरे पास। एक्चुअली घर है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और मैं यहाँ पे अकेला रहूंगा तो थोड़ा बोर हो जाऊंगा। सो इसका हल यह है कि तुम अच्छी सी 2 अपने जैसी ढूंढ दो, ताकि यार मैं जरा मजे। ओ हेलो, आराम से आराम से, लिसन। एक तो इतना जबरदस्त सरप्राइज दे रहा हूँ यार। अजलान, तुम इधर। नहीं,
इतना छोटा सा घर। हम 3 लोग हैं ना, हमारे लिए घर काफी है। मुझे यहाँ नहीं रहना। आसर चलो आपका रूम देखते हैं चल के। नहीं देखना। आपका रूम बहुत अच्छा सेट करेंगे हम, ठीक है चलिए। डैड प्लीज ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। आसर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, हम वापस अपने नए घर में जाएंगे, बड़े वाले, है ना। चलो आपका रूम देखे चल के, चलो। इसका तो बहुत खून बह रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके। अल्लाह, या अल्लाह, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। कॉफी। थैंक यू। मुझे तुम्हारी थैंक यू की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। ना तुमने मेरी फोन कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेज का। आयशा सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। अच्छा, ये मैंने कुछ वर्किंग की है, छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इनको एक दफा देख लो। बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट है यार, और 1 साल तक ये शेयर्स ऊपर भी नहीं जाएंगे। खामखा पैसे फंसाने वाली बात है। अच्छा, ऊपर नहीं जाएंगे तो कम से कम गिरेंगे भी तो नहीं ना। देखो, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी फिलहाल रिस्क लेना चाहिए। लेकिन तुम जानती हो एक्सपेंसेस हैं, वो भी देखने हैं मुझे। चलो फिर कुछ और सोचते हैं। आयशा तुम कहीं और जॉब कर लो। क्या? सीरियसली? तुम मुझे नौकरी से निकालोगे? कौन सी नौकरी? तुम प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I want to work with you. खैर हो गई, मत देना तनख्वाह। मैंने मांगी तुमसे? नहीं ना? तुम्हें तनख्वाह चाहिए? मैं दूं? अरे प्रिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो आजकल? किसी खावर की पार्टी में भी नहीं आई। असलान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके हम लोग। यार मैंने सुना मिस खावर तो कुछ और ही कह रही थी, कहीं अजलान और खावर को लेके पैसों के लिए। ज़हमत, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है, मैं आपको फोन करती हूँ, डिस्कस करते हैं। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब की गई हुई है लाइट? 1 घंटा हो गया। यानी 1 घंटा और है अभी आने में। आ जाओ, कैंडल लाइट डिनर तैयार है, डिनर करते हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने शाम में थोड़ा सा खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है। आज़र का सो गया। इतनी गर्मी में कैसे सो गया वो? उसके कमरे की खिड़की खोल दी थी मैंने, सो गया, सुकून से सो रहा है। अच्छा, मैं यूपीएस का कल कहीं से बंदोबस्त करता हूँ। फरिया बहुत थक गया हूँ, आई वांट टू स्लीप। तुम खा लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शफक है, आपके पड़ोस में रहती हूँ। जी प्लीज अंदर आइए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, आइए प्लीज। बैठिए। अरे वाह, घर तो आपने बहुत जल्दी सेट कर लिया। सामान था ही नहीं कुछ तो घर जल्दी सेट हो गया इसलिए। कौन कौन है आपके घर में? मैं, मेरा बेटा आज़र और मेरा हस्बैंड असलान, हम 3 लोग होते हैं घर पे। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हमारे यहाँ भी 3 अफराद हैं, मैं, मेरे हस्बैंड काशिफ और बेटा हसन, 10 साल का है, अभी स्कूल गया हुआ है। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वैसे ही आ गई थी कि आपसे पता करूँ, किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप प्लीज बैठे, चाय पी के जाइएगा प्लीज। मैं अब चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। हम 2 बहनें हैं, हम दोनों की शादी के बाद अम्मी अबू अकेले रहते हैं। मैं छोटी बहन हूँ। फरिया, the hell is this? पानी क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अजलान, इनसे मिलो, ये शफक है, हमारे पड़ोस में रहती है। वालेकुम सलाम। पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? वो यकीनन टैंकरों की स्ट्राइक होगी, फिर पैसे बढ़ाने होंगे। कोई बात नहीं, शाम तक आ जाएगा। शाम तक? अच्छा, मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अल्लाह भी ने सजा दिया अजलान को। कब्बू भी तो इतना था ना उसे अपनी दौलत। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? फरिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम ऐसी बातें कर रही हो? अम्मी मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। अजलान ने कभी पलट के देखा कि उसके रिश्तेदारों में कभी किसी को मदद की जरूरत हो सकती है? अरे उसने तो कभी सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं की। कहते हैं ना, बुरा वक्त बता के नहीं आता। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर, बजाय इसके कि इस दुख में अपनी बहन का साथ दो, शिकवे लेके बैठी हो। आपको तो बस मेरी ही बातें बुरी लगती हैं, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। बेटी है वो मेरी, लगेगा मुझे बुरा। और अगर तुम्हारा मियाँ निकम्मा है तो इसमें अजलान का क्या कसूर है? उसने आज तक जो भी कुछ कमाया अपनी मेहनत से कमाया और आइंदा भी कमा लेगा। अम्मी मेरा शौहर निकम्मा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इतना कमा लेता है कि हमें पेट भर के खिला सके, भूखा नहीं मारता वो हमें। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर तुम अपने घर में इतना ही खुश हो तो ये शिकवे क्यों करती हो? मैं क्या शिकवे कर रही हूँ, आप तो बस ऐसे ही अपना मूड ऑफ कर रही हैं। तो मैं ऐसी बात कर रही थी। चल पीछे हटो।
अजलान, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। क्यों आई थी ये औरत? क्या मतलब क्यों आई थी? मिलने आई थी हमसे। तुम्हें मना किया है कि मत मिला करो ऐसे लोगों से। अजलान, अगर हमें यहाँ रहना है ना, हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में कौन रहता है। और वैसे भी उन्हें मैंने नहीं बुलाया था, खुद आई थी मिलने। से पूछना आई थी हमें कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रियली तुम्हें लगता है कि वो हमारी जरूरत पूरी कर सकती है? बुरी बात इस तरह नहीं कहा करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन लोगों को। ये पहले आके पूछते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बाद में खुद आके मांगना शुरू कर देते हैं। बात दूध पत्ती से शुरू होकर पैसों पे खत्म होती है। मैं कहां से दूंगा पैसे? तो मैं क्या करूं? बाहर लिख कर लगा दूं, हमारे घर कोई नहीं आया करे। बैठो, नाश्ता करो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने कौन सा सारी उम्र यहां रहना है जो रिश्तेदारियां निभाते रहे। कोशिश करो कि ना मिला करो, कम मिला करो। एक फेवर चाहिए। आज तुम आजर को पिक कर लेना, मैं असद के साथ जरा एक जगह जा रहा हूं। मैं कर लूंगी। मम्मा, मम्मा। आजर, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहे हो? जाकर टीवी देख लो, मुझे क्यों परेशान कर? टीवी नहीं देखना। आजर, बाहर कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा हसन है। मैंने सोचा इनकी दोस्ती आजिज से करवा देती हूँ। अच्छा है, दोनों दोस्त बन जाएंगे और हम भी कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे। क्यों नहीं? आजर इधर आओ। आजर इधर आओ। देखो आपसे मिलने कौन आया है। हसन, आपका नया फ्रेंड। चलो शेक हैंड करो। अब आप दोनों रूम में जाओ और जाकर खेलो, ठीक है? आंटी, हम बाहर जाके क्रिकेट खेल लें? बाहर जाकर? हाँ, कोई बात नहीं, जाने दो। बाहर बिल्डिंग का चौकीदार है, ख्याल रखता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं आगे नहीं जाना, ठीक है? यहीं पर रहना। जल्दी घर आ जाओगे ना? चलो जाओ, एंजॉय करो। दूर नहीं जाना कहीं। आप क्या कर रही थी? घर में इतना काम पड़ा है, किचन सेट कर रही थी। चलें, मैं आपकी हेल्प कराऊं? जी श्योर। अपनी सगी बहन से इतनी जलन? सच में मुझे तो सायरा पे बहुत गुस्सा आ रहा। आप तो जानती हैं उसकी तबीयत शुरू से ही ऐसी है। हालांकि बड़ी है, लेकिन बचपन में भी फरिया की हर चीज पे उसकी नजर होती थी। मैं तो सोचती हूँ कि अभी तो हम जिंदा हैं, ईद बकरीद पर वो फरिया से मिल भी लेती। कल को हम नहीं रहेंगे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखेगी। मैं फरिया से कहता हूँ वो यहाँ ना आया करे। वो तो आके चली जाती है, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और मेरा दिमाग खा जाती है। आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि आप उसको समझाएं। नहीं, ये बात मेरे बस की नहीं है। अच्छा चलें, हम दोनों फरिया के घर चलते हैं। इतना कुछ हो गया है, असलान क्या सोचता होगा? किसी ने पलटकर पूछा भी नहीं। देखिए, अगर हम उससे पूछेंगे ना तो वो समझेगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पहले बेटी को शिकायतें रहती थी, अब आप भी शुरू हो। ठीक है भाई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में चले चलेंगे। फिलहाल तो आप मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय का पिला दीजिए। जो काम 2 दिन बाद होना है वो आज क्यों नहीं? अजीब ही मंतक है आपकी। हाँ सही कह रहा है यार, तू अब जो भी डिसीजन लेना जरा सोच समझ के लेना।
बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है मुझे। ये क्या हो रहा? क्या हो गया यार? चलो उसको भाई हॉस्पिटल ले चलो उसको। ओह गॉड, आसर! ओह माय गॉड, एक मिनट। हाँ सर। अम्मी 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 आधार का सर फट गया, बहुत खून निकल रहा है। क्या? अबे इसका तो बहुत खून बह रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल या अल्लाह, दरवाजा खोल। बैठ जल्दी। बेटा आसर। सर एक मिनट, आप आ जाए। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि तुमने जाने क्यों दिया उसे। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो। अरसलान मुझे क्या बताता, उसे कुछ हो जाएगा। यार तुम अपने अलावा सुनती नहीं हो किसी की। मैंने तुमसे कहा था उसे बाहर मत जाने देना। न जाने कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मेरे बच्चे को आदत नहीं है इन लोगों की। अरसलान छोटा है, बच्चा था, रो रहा था, जिद कर रहा था, मैंने जाने दिया। और शफक कह रही थी कि वो शफक डिसाइड करेगी अब कि मेरा बच्चा किन लोगों के साथ खेलेगा और किन लोगों के साथ नहीं। हद करती हो तुम। 11 टांके लगे उसे। खुदा ना खास्ता अगर खून ज्यादा बह जाता तो। ठीक है, सारी गलती सिर्फ मेरी है ना। ठीक है, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं नहीं देख सकता उसे तकलीफ में। जान निकल गई थी मेरी। आई एम सॉरी। मॉम डैड, मॉम डैड, आज़र, मॉम डैड। आज़र क्या हो गया? मम्मा वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? कुछ नहीं होगा आपको। बेटा परेशान मत हो। मॉम डैड है ना तुम्हारे पास। हाँ, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। डैडी मुझे प्लीज मेरे घर लेना। मामा का ब्रेव बॉय हो ना, आप तो कभी नहीं डरते है ना, नहीं रोते ना इस तरह। डैड प्लीज मुझे मेरे वापस घर लेना। नहीं होगा आपको आज़र, बस नहीं होगा। डैड प्लीज ले जाओ। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं? भूखे नहीं मर रहे हो तुम। मैंने कहा था ना मैं जिंदा हूं अभी। तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के एहसान तले दबकर जिंदगी गुजारूं? ऐसा नहीं होगा। हम पे भरोसा रखो और ये सोचो कि सब कुछ तुम वापस हासिल कर सकते हो। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझसे इस तरह बात ना किया करें। मैं जिस तरह चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। औकात क्या है तुम्हारी? न करो मेरे। क्या हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे? तुम अब यहाँ के किसी बच्चे के साथ इसको खेलने के लिए नहीं भेजोगी। तुम मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकते। तुम्हारी गलती के जिम्मेदार वो लोग नहीं है। तुम ताना दे रही हो मुझे। देर लग जाएगी।
मोहब्बतों से कोई भी खुशी